सबसे पहली बात कि हमको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर देखने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और लोगों के बीच में सही जागरूकता को फैलाना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। दुर्घटना के कई नियम में कई सारी गलत जानकारियां और कई सारी गलत अफवाह के वजह से साधारण लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या यह जो नियम है बस ट्रक ड्राइवर्स पर भी लागू हो रहा है? क्या जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको 50 लाख से अधिक तक का जुर्माना देना पड़ेगा? यह बहुत ही ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक चल रही है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा अफवाह ऐसे उड़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको अच्छे तरीके से डिटेल में हम समझते हैं कि वास्तव में नियम है तो है क्या। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि यह केवल ट्रक ड्राइवर्स के लिए ही लागू नहीं है, यह सभी वाहन चालकों के लिए है, चाहे वह 2 व्हीलर हो, चाहे वह 4 व्हीलर हो, चाहे वह 16 व्हीलर हो, कोई भी इसमें यह नहीं लिखा गया है कि बस ट्रक ड्राइवर्स ही हैं। ठीक है, मतलब कि सभी वाहन चालकों के लिए यह नियम लागू है। और देखते हैं शुरुआत से कि इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं और क्या क्या गलत जानकारियां आपको मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो पहले कानून था, जो आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड, जो लॉर्ड मैकाले के समय से 1860 में बनी थी। ठीक है, अब इसमें यह था कि आपको 2 साल की सजा सुनाई जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा एक्सीडेंट कोई क्यों न किया हो। ठीक, और यह बेलेबल था भी था, मतलब कि यह जमानती भी था। अब ऐसे समझिए जैसे कि किसी का कुछ दुश्मनी हो किसी दूसरे से, तो वह भाई किसी ड्राइवर्स को या किसी मतलब बहुत ज़्यादा जो लफंटरगिरी करने वाले जो ड्राइवर हैं उनको पैसा दे दिए और कह दिए कि भाई इनको मार देना, हम तुमको बेल करा देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हमको प्राचीन काल में। ठीक है, तो यह क्या थी, 2 साल की ही सजा थी। अब जज भी बहुत मतलब अपने मन को दबा लेता था कि अब भाई जो नियम कानून है उसी के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना, कि 2 साल की अब सजा है तो अब 2 साल से अधिक का सजा नहीं सुनाया जाएगा उसको, अब उसको फांसी की सजा नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसने क्या किया है, एक्सीडेंट किया है, और एक्सीडेंट केस में क्या होता है, 2 साल की सजा होती है। ठीक है, तो इसलिए पहले क्या थी, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से कि 2 साल की सजा दी जाएगी। ठीक, अब क्या है, इस समय जो इंडियन पिनल कोड जो 1816 था उसको बदलकर अब क्या कर दिया गया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई भी दुर्घटना कर रहा है, दुर्घटना करके अगर भाग रहा है तो वह 10 साल तक की जेल कराई जाएगी और 7 लाख तक का जुर्माना उसे भरना पड़ेगा। अब इस बात को समझिए, 10 साल तक लिखा गया है। ठीक है, और 7 लाख तक जुर्माना दिया गया है, मतलब कि साधारण अगर एक्सीडेंट केस है तो भी 10 साल के लिए सजा नहीं सुनाई जाएगी। यह जज के विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है कि वह 10 साल की सजा सुनाएगा या 5 साल की, क्योंकि इसमें बताया गया है कि 0 से लेकर 10 साल तक की सजा जज सुना सकता है। ठीक, और 7 लाख तक जुर्माना, मतलब कि जुर्माना वह ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो 7 लाख जुर्माना लगा ही देगा, ऐसा नहीं है। यह कहा गया है कि 7 लाख तक जुर्माना लगा सकता है जज अपने विवेकाधिकार पे। ठीक है, बात समझ में आ रही इतनी। अब रही बात कि प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा, वो लोग यह कह रहे हैं कि भाई हम 15,000 से 20,000 कमाने वाले लोग हैं, और हम अगर कोई बाय द वे किसी ने, सही बात है उनकी भी, कि अगर कोई सामने से आया आत्महत्या ही करने के प्रयास से तो हमको 7 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। 7 लाख का जुर्माना आप किस आधार पर ले रहे हैं, यह तो गलत है। वास्तव में सही बात है कि यह नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 10 से 15,000 कमाने वाला व्यक्ति है वो 7 लाख कैसे भरेगा? ऐसा अगर है तो आप 10 साल का जो जेल है उसको 15 साल का कर दीजिए, यह बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अब कई लोग कह रहे हैं कि अब 10 साल का जेल कराया जा रहा है तो मतलब उसके परिवार वाले लड़के कैसे जी रहे होंगे। तो हमको आप इतना बात बताइए कि यदि कोई मर्डर कर रहा है तो यह भी सोचा जाने लगे कि उसके घर परिवार वाले कैसे रहेंगे, तब तो सभी लोग मर्डर करते फिरतेंगे। यह तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार से यह बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हुई है इस चीज़ को लेकर, हमको लगता है कि। ठीक, एक बात और, आप यदि भारत सरकार यदि आप कानून बना रहे हैं तो हर एक चीज़, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखिए। जैसे कि जब लाइसेंस बनाई जाती है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए, तो वहाँ पे दलालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। दलाल की वजह से ही हम लोगों का
लाइसेंस आम साधारण व्यक्ति का जो लाइसेंस है वह अगर बेवड़ा भी है, अगर दारू पीकर चलाने वाला भी व्यक्ति है या कुछ गलत करने वाला भी व्यक्ति है तो भी उसे लाइसेंस मिल जाता। यह तो गलत है। अब इसके लिए भी आप स्ट्रिक्ट कानून बनाइए कि क्या होना चाहिए कि अगर कोई लाइसेंस बनवा रहा है तो वहाँ पे दलाल के द्वारा नहीं, एक प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो कि वह कैसे गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, कैसे गाड़ी को राइड कर रहा है, उस आधार पर उसको लाइसेंस जारी किया जाए। ठीक है। एक बात और, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसकी 75% जिम्मेदारी होती है नशे में गाड़ी को चलाना, और नशे में गाड़ी चलाने की वजह से ही सब अधिकांश लोगों की एक्सीडेंट केस देखने को हमें मिलता है। तो आप ऐसा करिए कि जो रोड के किनारे जितने भी, रोड के किनारे क्या, आप ऐसा ऐलान कर दीजिए कि भारत में जितने भी शराब चल रही हैं उनको तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए। लेकिन आप तो ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो भाई टैक्स मिलता है ना। तो अगर आपको टैक्स की लालच है कि भाई शराब, जो अंग्रेजी शराब और देसी शराब है उससे बहुत ज़्यादा टैक्स आ रही है, तो इससे एक्सीडेंट केस रुकने वाला नहीं है। हर एक पहलुओं पर ध्यान देना हमारी सरकार का कर्तव्य बनता है। और मैं एक साधारण व्यक्ति के नाते के वजह से अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता हूं, और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वजह से मैं अपनी बात खुल के रखने का सामर्थ्य रखता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को बात समझ में अच्छे तरीक़ा से आई होंगी। ठीक है। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा। हम और कुछ आज ज़्यादा उपेक्षा नहीं करेंगे आपसे। जय तो भारती, जय तो संस्कृति।